तो भाई आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो असर्शन रीजन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम आ जाती है। प्रश्न कुछ इस तरीके का होता है कि आपके सामने चॉइसेस होती है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपसे कहा जाता है कि भाई असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये जो रीजन लिखा हुआ है वो आपके असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा होता है कि भाई दोनों के दोनों सही हैं लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी चॉइस यूजुअली होती है कि पहली चीज सही है दूसरी चीज गलत है। और चौथा लिखा होता है कि जो शुरुआती चीज है असर्शन जो है वो गलत है और रीजन सही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार कई बार ऐसा लगता है तो भाई सारा का सारा मामला सही है, बिल्कुल सही सही जैसा लगता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो थोड़ा सा छोटा सा तरीका है कि आप सबसे पहले अपने स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट है उनको इवेल्युएट कीजिए कि भाई इंडिपेंडेंटली ये सही है या नहीं है। अपनी जो चॉइसेस हैं हमारी सारी की सारी, उसमें से जो सी और डी चॉइस जो भी यहाँ पर लिखी थी उसमें पहला हिसाब किताब तो वहीं पर हो जाएगा कि भाई दोनों सही है या नहीं। अगर एक गलत है तो वो वहां पर सीधे के सीधे आंसर आ जाएगा। आपको लगता है नहीं यार दोनों के दोनों सही है तो एक लॉजिकल कनेक्शन चेक जिसको हम बोलते हैं, एक वर्ड लगाइए, कुछ मत करो, असर्शन के आगे लिख दो चूंकि, सिंस, और रीजन के ठीक आगे लिख दो क्योंकि। और इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ के देखो, अगर आपको दोनों के दोनों लिंक लगते हैं, हाँ यार ये मामला तो सही है, तो बिल्कुल सही बात होगी कि जो चॉइस होगी आपका आंसर वो होगा ए। अगर इसमें मामला जरा सा भी गड़बड़ लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जुड़ नहीं रहा, ये स्टेटमेंट पढ़ने में गड़बड़ लग रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। जरा सा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जेनेटिक कंडीशन इन द एज डाउन सिंड्रोम इज नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। और इसके पीछे रीजन लिखा हुआ है कि ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एक तरह का म्यूटेशन है जो कि सेल डिवीजन के दौरान होता है ड्यूरिंग द कंसेप्शन या फीटल डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूण परिवर्तन के दौरान होने वाली एक घटना है। यहाँ देखते ही मुझे फटाफट पता चल रहा है कि यार ये नीचे वाला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि इस तरह का कोई म्यूटेशन है ही नहीं जो कि डेवलपमेंट के दौरान होता है। और पहला स्टेटमेंट भी मुझे दूसरा स्टेटमेंट गलत है फॉर श्योर, मैं पक्के से हूँ। पहला स्टेटमेंट मुझे पक्का से सही लग रहा है क्योंकि यार ये इनहेरिटेड नहीं होता, ये तो ट्राइसोमी वाला मामला है। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि भैया आंसर सी आएगा, जो स्टेटमेंट ए है यानी कि असर्शन वाला जो सही है और जो रीजन नाम की चीज है वो गलत है। ये तो बड़ा सही था कि भाई असर्शन रीजन वाले में अपना ये वाला मामला गलत है। हमारे पास दूसरे तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर द मेन सोर्स ऑफ द बी वैक्स इन द इंडिया इज द हाइव ऑफ द एपिस डोर्सोटा। जो एपिस डोर्सोटा के मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वो हमारे लिए हिंदुस्तान में बी वैक्स का मेन सोर्स है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि एपिस डोर्सोटा एक बड़ी साइज की हनी बी है। अब यहाँ जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन बीच में अगर मैं शुरुआत में चूंकि लगाऊं और बीच में क्योंकि लगाऊं तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बैठता। आंसर फटाफट से आपने कहा भाई आंसर भी है। कैसी लगी मेरी ये ट्रिक? इस तरह की ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।